प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रो कर्या उद्घाटन। कयो एक्सप्रेस वे वायुसेना खातर बन गयो है एक नई ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहला लेखा दिवस रा मौका माते महानियंत्रक और लेखा परीक्षक दफ्तर में राखोड़ा कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कयो सीएजी रे कने हर पीढ़ी ने संवार बारी है जिम्मेदारी। जयपुर में राख्यो गयो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान जलसो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1101 शिक्षकों ने कर्या सम्मान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर, जयपुर, अलवर और बाड़मेर परिवहन दफ्तरों वर्चुअल जरिया सु कर्या उद्घाटन। सड़क हादसा ने रोकवा खातर नियमारी कड़ाई सु पालना करवा माटे कीधुं। और उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ग्राम विकास अधिकारी ने 15,000 रुपया की रिश्वत लेता तक रंगे हाथ कर्यो गिरफ्तार। नमस्कार, सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आपको घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रो उद्घाटन कर्या। प्रधानमंत्री वायुसेना रा C-130J हरक्युलिस विमान रे जरिए एक्सप्रेस वे माथे लैंडिंग कर्या। 341 किलोमीटर लांबो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ ने गाजीपुर सु जोड़ेलो, जेरी लागत 22,500 करोड़ रुपया है। कार्यक्रम ने संबोधित करता तक प्रधानमंत्री कहो कि नो एक्सप्रेस वे एयरफोर्स री ताकत बन गयो है। खुशबूबा कोयरीपुर के युद्ध भला के भुलाए सकत है। आज ये पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीन। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। यहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेस वे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। आज सीएजी रो पहलो लेखा दिवस मनायो जा रही है।
एणुका माथे नई दिल्ली महानियंत्रक और लेखा परीक्षक दफ्तर में राख्योड़ा कार्यक्रम ने संबोधित करता तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि सीएजी रे कन्ने हर पीढ़ी ने संवारबारी जिम्मेदारी है। एणुका माथे प्रधानमंत्री दफ्तर परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल री मूर्ति रो अनावरण भी कर्या। आज सीएजी का पहला लेखा परीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली के सीएजी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। उन्होंने परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएजी संस्था की ऐतिहासिक शुरुआत और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में इसके योगदान को रेखांकित करने के लिए लेखा परीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएजी परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखा परीक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएजी को बहुत बड़ी विरासत बताया। पीएम मोदी ने कहा, सीएजी के पास हर पीढ़ी को संवारने की जिम्मेदारी है। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जन्म लेते हैं 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक आते आते ही स्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि वो कभी कभी अपना रिलेवेंस ही खो देते हैं। लेकिन सीएजी के संबंध में हम कह सकते हैं कि इतने सालों के बाद ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी अमानत है और हर पीढ़ी को उसे संभालना, उसे संवारना, उसके सजाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक उपयुक्त बना करके उसको संक्रमित करना, ट्रांसफर करना। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी। लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। शिक्षा महकमा कानीसू आज जयपुर बिड़ला ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान जलसारो आयोजन किया गयो। जलसा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा समेत गणमान्य लोग मौजूद हा। कार्यक्रम में 1101 शिक्षकों शिक्षा खेतर में उल्लेखजोग काम करवा खातर मान किया गयो। जलसा ने संबोधित करता तका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि आधुनिक शिक्षा युग में अंग्रेजी भाषा महत्वजोग बन गई है। एड़ा में राज्य सरकार कानीसू कर्या जा रही अंग्रेजी स्कूलों संचालन एक क्रांतिकारी कदम है। सब अपना काम अपने तरीके से घरे रखे, उससे ज्यादा बेटर रहेगा। पर हम लोग सब इश्यू को मेरी जानकारी में है, हम लोग बात करेंगे, मंत्री जी कोशिश करेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि कोरोना में कमी आने के कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। 99 शिक्षकों को राज्य स्तर के ऊपर पुरस्कृत करने का काम हुआ है। आज तमाम अन्य अधिकारीगण भी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करने का काम हुआ है और 1101 शिक्षकों को पूरे प्रदेश में, जहां 50-60 शिक्षक सम्मानित होते थे, 1101 शिक्षक सम्मानित हो रहे हैं ब्लॉक और जिला और यहाँ के लेवल के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अच्छा काम किया और जो शिक्षकों ने कोरोना काल में बेहतर अपनी सेवाएं दी हैं, उसकी प्रशंसा हमारे मुखिया ने की है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक, अधिकारी, तमाम अभिभावकों का विश्वास जीत सके, छात्रों को अच्छी उन्होंने पढ़ाई कराई और कोरोना काल में भी विभिन्न तरीकों से ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होते हुए भी उन्होंने जो उनको बच्चों को शिक्षा दी है, उसके कारण से ये विश्वास अभिभावकों में जगा है, जिसके कारण से 10 लाख का नामांकन हमारा बढ़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर में प्रादेशिक परिवहन दफ्तर, जयपुर शाहपुरा, अलवर भिवाड़ी और बाड़मेर बालोतरा में जिला परिवहन दफ्तरों वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर्या।
इन दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खासरियावास समेत महकमारा एहलकार मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सड़क हादसा ने रोकवा खातर नियमारी कड़ाई शू पालना करवा माथे जोर दीना। प्रदेश में बिजली री दर में करीगी बढ़ोतरी माथे बयान देता तका भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहो कि राज्य सरकार चुनाव में कर्या गया अपना वादा ने झूठला रही है। वणा कहो कि दर में करीगी बढ़ोतरी शू गरीब तबका माथे आर्थिक बोझ बढ़्यो है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि बिजली की दरों के अंदर 1 पैसे की बढ़ोतरी भी हम नहीं करेंगे, लेकिन 8 से 9 बार बिजली की दरों के अंदर बढ़ोतरी ये सरकार कर चुकी है और अब 550 करोड़ की वसूली भी राजस्थान की जनता से वसूल करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के मुखिया कम से कम नैतिकता इस बात को तो समझे कि आज लोक लुभावनी घोषणा वैसे उम्मीद नहीं है, लेकिन वो कर सकते हैं कि वेट के अंदर हमने इतनी कटौती की, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की जनता से 550 करोड़ रुपए की वसूली का काम एक दिन पहले ही ये कर चुके हैं। आने वाले समय के अंदर राजस्थान की जनता ही इस बात का जवाब देगी कि आपने जो वादा किया था उस वादे के ऊपर आप खरा उतरने का काम नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर कानीसू आज हेरिटेज नगर निगम दफ्तर बारे विरोध प्रदर्शन करो गयो। शहर अध्यक्ष राघव शर्मा बतायो कि नगर निगम री समितियां नहीं बनवासू विकास रा काम रुक रिया है। साथ ही जयपुर रा कई बाजारा में गंदगी और माछरा रो फैलाव बढ़ रियो है, पर निगम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही हो। पूरा हुआ निगम का मुख्य काम होता है सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना, पार्कों का रखरखाव करना, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, नाले नालियों की सफाई करना और पट्टियों की जारी करने का काम। इन सब कामों में पूरी तरह नगर निगम फेल रहा है। जयपुर शहर पूरी तरह से कचरे का ढेर बन चुका है। बिजली की लाइटें जो लगानी थी नहीं लगा रहे, जो खराब हो गई उनको बदलने की व्यवस्था नहीं है, पार्कों के रखरखाव की व्यवस्था नहीं है, नालियों की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। और बड़े ढोल बजाकर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम एक नई धारा लाएं 69A और उस 69A का उपयोग करके हम हर व्यक्ति को पट्टा देंगे, कच्ची बस्तियों का नियमन करेंगे। लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 महीना हो गया इसको शुरू हुए, अभी तक पट्टों के नाम पर केवल कानागुजारी हो रही है और न्याय मित्र के नाम पर भ्रष्टाचार के एजेंट खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया है। इस सब के खिलाफ जयपुर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी ने आज हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया है। विकास के काम बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के हों, इसको लेकर सबसे पहले सिविल लाइन्स विधानसभा के पार्षदों का धरना किया। उसके बाद ब्लैक पेपर इशू कर हमने सरकार को सावचेत, हेरिटेज सरकार को सावचेत करने का प्रयास किया। आज हमने पार्षद और पार्षद प्रत्याशी और हमारे पार्टी के जिम्मेदार दायित्ववान पदाधिकारी आज उनका यहाँ पे 2 घंटे धरना कर इस सोई हुई गूंगी बहरी हेरिटेज की सरकार को कि गंदी गलियां साफ हों, नाले साफ हों, भेदभाव बंद हो, विकास के कार्य को दोनों आंखों से समान दृष्टि से देखा जाए, सस्ती बिजली, सस्ता पानी दिया जाए और जो जयपुर की उपेक्षा कर रखी है, जयपुर की आत्मा के साथ चोट करके आपने एक षड्यंत्र करके जयपुर के गोविंद देव जी और गणेश जी को बांटा और उसके बाद उस कसौटी पर भी अपना बोर्ड बनाने के बाद खरे नहीं उतरे। तो हम कहना चाहते हैं कि आप इस कार्रवाई को अतिशीघ्र पूरा करें। प्रदेश में 100% क्षमता साथ स्कूल खोलवारा फैसला माते जयपुर सांसद रामचरण बोरा कहो कि प्रदेश में एक बार फेरू कोरोना मामला में बढ़ोतरी वेरी है। एड़ा में स्कूल में टाबरा ने बीच 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी री पालना नहीं हो पा रही है। वणा कहो कि जयपुर एक निजी स्कूल में 2 टाबर कोरोना पॉजिटिव आवार पछे अभिभावकों में भैरो माहौल है। जिस तरह से जयपुर में कोरोना वापस पैर पसारने की तैयारी कर रहा है, आज SMS स्कूल में भी 2 विद्यार्थी पॉजिटिव आए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को आज मैंने ट्वीट भी किया कि पूरी तरह 100% स्कूल को ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, ऑफलाइन नहीं करना चाहिए। जो बच्चा ऑफलाइन रह के पढ़े वो ऑफलाइन रह के पढ़े, जो ऑनलाइन रह के पढ़े वो ऑनलाइन रह के पढ़े, ताकि स्क्रीनिंग हो, डिस्टेंस बराबर कायम हो, मास्क कंटिन्यू लगा के रखे, ताकि बच्चों का आपस में खेलना कूदना सब स्वाभाविक रूप से होता रहता है। बच्चों में डिस्टेंस बना के रखेंगे तो कोरोना को हम हरा सकेंगे। इस कोरोना की बीमारी से हमें निजात मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जो ऑफलाइन पढ़ाना चाहे अभिभावक ऑफलाइन पढ़ाए, जो ऑनलाइन पढ़ाना चाहे ऑनलाइन पढ़ाए, ताकि हम कोरोना की इस महामारी से बच सकें।
खबरां हाल और भी है, पण पहले एक छोटो सो विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम पचे खबर में एक बार फिर आप सबरो स्वागत। अब रुख आगली खबर रो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काले भीलवाड़ा जिलारा चाकेड़ में चाल रहा प्रशासन गाँव के संघ शिविरों अवलोकन कर्या। इन मौका माथे वणा लाभार्थियों ने पट्टा भी बांट्या। पछे अठे एक जनसभा ने संबोधित करता तका मुख्यमंत्री कहो कि सरकार प्रदेश रा विकास सारू कृत संकल्पित है। वणा कहो कि प्रदेश में आधारभूत ढांचारो विकास कर्यो जा रह्यो है। यहाँ पर मेमो कोच फैक्ट्री लेके आए थे सीपी जोशी जी, जब रेल मंत्री बने तो एक झटके के अंदर लेके आ गए थे। और सोनिया गांधी जी ने आकर के कुछ शिलान्यास भी कर दिया था। मुझे दुख होता है जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ राजस्थान में, चाहे बांसवाड़ा डूंगरपुर में, रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन की बात हो, चाहे सरमथुरा से गंगापुर सिटी रेल लाइन की बात हो वाया करौली, उस वक्त जो हमने घोषणा करी थी, सरकार बदलती रहती लोकतंत्र के अंदर। गांव-गांव में जाकर प्रशासन पचे सभा ने संबोधित करता तथा विधानसभा अध्यक्ष उनकी तकलीफों को दूर करने का काम कर रही है। उसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सराबा जो काम किया है पण अहलकार और कर्मचारी टीम माथे काम करे तो सरकार ने अलग सुविधा की जरूरत नहीं पड़े। उससे बदलाव करने की आवश्यकता है। ये जो सरकारी कर्मचारी हैं जो अलग-अलग विभाग में काम करते हैं, इनको तनख्वाह देते हैं हम टैक्स के माध्यम से। यदि ये अपने काम की जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से करें, समय समय पर ये काम होते रहे, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन गांव की जरूरत नहीं पड़ती है। मुख्य निर्वाचन अहलकार प्रवीण गुप्ता बतायो कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रानी मतदाता सूचाना प्रारूपरा प्रकाशन साथ ही पुनर्निरीक्षण रो काम कर्यो गयो है। वणा कहो कि 21 नवंबर ने मतदान केन्द्र माथे खास शिविरारो आयोजन कर्यो जावेलो, जिणमां मतदाता प्रविष्टिया में संशोधन रो काम कर्यो जावेलो। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया काले पाली जिलारा दौरा माथे रिया। वणा पाली माए बंजारा समाज रा एक कार्यक्रम में शिरकत कर्या। वणा नानी बायरो मायरो कार्यक्रम में स्वामी अभयदास महाराज सु आशीर्वाद लीना। पछे खबर न विसासु बातचीत में वणा राज्य सरकार कानी सु बिजली माते फ्यूल सरचार्ज लगाबारी निंदा करता तका कहो कि पहले ही लोग महंगाई सु परेशान है और किसान, व्यापारी और आम लोगा माथे और बोझ बढ़ेलो। आजादीरा अमृत महोत्सव रे तहत स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडारी जयंती माथे उदयपुर में एक संगोष्ठी रो आयोजन कर्यो गयो। जनजातीय क्षेत्रीय विकास महकमा कानी सु राख्योड़ी इन संगोष्ठी में मुख्य वक्ता पहलीरा सांसद रघुवीर मीणा और जनजातीय क्षेत्रीय विकास री अतिरिक्त आयुक्त अनीता मीणा बिरसा मुंडारा जीवन रा न्यारा न्यारा पहलवा माते रोशनी डाली। उदयपुर ढूंढला में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार लोक संपर्क ब्यूरो कानीसु आजादीरा अमृत महोत्सव तहत 3 दिनारी प्रदर्शनी रो शुभारंभ कर्यो गयो। इन मौका माथे बिरसा मुंडारी जयंती रा बारा में एक संगोष्ठी रे साथे निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता रो भी आयोजन कर्यो गयो। ब्यूरो रा सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा बतायो कि प्रदर्शनी रे दौरान जनजाति संस्कृति सु ओत प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमारी प्रस्तुतियां भी दी जावेली।
लोक कलाकार अनवर खान ने पद्मश्री पुरस्कार मिलवार पछे जैसलमेर जिल्लारा बया गांव में लोक कलाकारा का नीसू वणारो स्वागत कर्यो गयो। कार्यक्रम में अनवर खान ने शोल ओडार वणारो मान कर्यो गयो। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अबार ताई 112.97 करोड़ लोगों रे कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। भारत में फिलहाल 1,30,793 मामला सक्रिय है, जका बीत्या 525 दिना में सबसे कम है। लाडला 24 घंटा के दौरान देश में 8,865 नवा मामला दर्ज किया गया। बटे 11,971 लोग ठीक भी हुआ। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 112 करोड़ 97 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 59,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,865 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 11,971 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.27% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,30,793 रह गई है, जो 525 दिनों में सबसे कम है। प्रदेश में लाडला 24 घंटा के दौरान कोरोना रा 5 नवा मामला सामने आया है, जिनमें उदयपुर में 2, अजमेर, अलवर, जयपुर में एक मामलो सामने आयो है। लाडला 24 घंटा में प्रदेश में 1,51,282 लोगों रे कोरोना रो टीको लगायो गयो। अबार ताई प्रदेश में 6,44,72 लोगों रे कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। बारारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन रावतभाटा कानेसू सामाजिक सरोकार रे तहत बारा ब्लड बैंक ने 38,50,000 रुपया री लागत से बनोड़ी ब्लड डोनेशन वैन भेंट करेगी। वैन ने गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और विधायक पानचंद मेघवाल हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। उदयपुर रो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आज एक कार्रवाई करता तका गामड़ा ग्राम पंचायत रा ग्राम विकास अधिकारी ने 15,000 रुपया री रिश्वत लेता तका रंगे हाथा गिरफ्तार कर लीनो है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक भगवान लाल सोनी बतायो कि एसीबी ने परिवादी कानेसू मनरेगा रे तहत कराया गया कामा मायसू कमीशन लेबारी शिकायत मिली ही। जयपुर ग्रेटर नगर निगम कानेसू शहर में बेसहारा लोगों खातर 10 अस्थायी रेन बसेरा बनाया जा रहा है। जयपुर ग्रेटर रा उप महापौर पुनीत कर्नावट दूरदर्शन सू बातचीत में बतायो कि 10 अस्थायी रेन बसेरा मायसू 2 आज सू शुरू हो रहा है, बाकी 8 1 दिसंबर सू संचालित कराया जावेला। वणा कहो कि रेन बसेरा माय सगड़ी मूलभूत सुविधा मुहैया रहेली। जैसे सर्दी बढ़ रही है तो उसमें रैन बसेरों की आवश्यकता पड़ती है, तो 10 नए रैन बसेरे अस्थायी रूप से जो कि फरवरी 15 मार्च तक चलने वाले हैं उनको हम बना रहे हैं। आज 2 रैन बसेरे शुरू हो जाएंगे और 8 रैन बसेरे हम 1 दिसंबर को शुरू करेंगे। रैन बसेरे सर्दी के मौसम को ध्यान में रखकर बन रहे हैं, इसलिए उसमें पूरी तरीके से गद्दे रजाई ठीक ढंग से समुचित रूप से उसमें ठहरने की व्यवस्था, पानी और भोजन की भी आवश्यकता होगी तो भोजन की आवश्यकता को भी पूरा करेंगे। तो यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए ये रैन बसेरा बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर कोई अगर रूम नहीं ले सकता होटल में तो यहाँ रह सकता है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। गवर्नमेंट की तरफ से रैन बसेरा लगाया गया है, फ्री सेवा है, बहुत अच्छी शानदार नगर निगम की बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई रहती है। केवल एक आधार कार्ड के आधार पर फ्री आप आके ठहर सकते हो। जिनके पास पैसे नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं, वो यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं रात को। सर्दी से बचाव के लिए बहुत अच्छी है। चित्तौड़गढ़ जिला में राखी गई 65वीं राज्य स्तरीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैडमिंटन होड़ रो उद्घाटन सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजे ने कर्या।
5 दिनारी इन होड़ माए 34 टीमारा 350 खिलाड़ी भाग ले रहा है। आपरा उद्बोधन माए खेल मंत्री कहो कि खिलाड़ी खेला रे दौरान होड़ परिणाम शू प्रभावित हुआ बिना सीख बारो जज्बो राखे। वणा कहो कि खेला शू खिलाड़ी रा सगड़ा व्यक्तित्व रो विकास होवे है। जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम में काल भारत न्यूजीलैंड रे बीच होबा वाला T20 मैच खातर सगड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और यातायात पुलिस खाने शू शहर में कड़ी सुरक्षा और सुव्यवस्थित यातायात ने लेर खास दिशा निर्देश जारी किया गया है। डीसीपी यातायात श्वेता धनखड़ इन बाबत विगतवार ब्यूरो दिनों में सभी चीजों को देखते हुए, सभी चेतावनियों को सबको ध्यान रखते हुए हम जो है 4 जगह पार्किंग लगा रहे हैं। एक पार्किंग तो होगी हमारी ईस्ट में होगी रामबाग सर्कल की तरफ। जो रामबाग सर्कल की तरफ हमारी जो पार्किंग होगी वो इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पे होगी। दूसरी हमारी इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पोलो सर्कल के पास होगी पार्किंग। तीसरी पार्किंग हमारी जो है ये वेस्ट की तरफ होगी अमर जवान ज्योति। यहाँ पे अमरूदों का बाग और कठपुतली मार्ग। जो यहाँ पे पार्किंग करेंगे उनकी एंट्री वेस्ट से होगी, पोलो सर्कल वालों की एंट्री नॉर्थ से होगी और यहाँ पे अपने रामबाग की जो एंट्री है वो ईस्ट से होगी। इसके अलावा जो साउथ गेट से जो है ये पास धारकों की, केवल पास धारकों की एंट्री होगी। वीवीआईपी जो है उनकी एंट्री भी वहां से होगी। इसके अलावा हमने जो है यातायात का पूरा जाब्ता लगा दिया है। नो पार्किंग के जो है कोन लगा दिए जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे जैसे 22 गोदाम पे नो पार्किंग होगी। पंकज सिंघवी मार्ग को हम जो है 1 वे कर देंगे और जैसे जैसे अगर प्रेशर बढ़ेगा पोलो सर्कल और रामबाग यथा आवश्यकता अनुसार हम जो है यहाँ से डाइवर्जन दे देंगे। मिनी बस और बसेस जो है इनको वहाँ प्रतिबंधित किया गया है और सभी से मेरा अनुरोध है 22 गोदाम, पोलो सर्कल, हमारा जो है अम्बेडकर सर्कल, यहाँ पे कोई वाहन की पार्किंग ना करे। वाहन की पार्किंग करेंगे क्योंकि हम इसको पार्किंग निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर रहे हैं। जो पार्किंग करेंगे फिर उस पर चालान होगा, जुर्माना होगा। और अब मौसम से जुड़ी खबर। अगुणी भाड़रा असरसू प्रदेश रा दक्षिणाधा भाग में या बड़ा 2 दिना में कटे कटे बिरखा होबा रिया से। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि 17 नवंबर ने कोटा और उदयपुर संभाग रा जिला में और 18 और 19 नवंबर ने उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग रा जिला में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा हो सके है। वणा कहो कि बारिश रे पछे प्रदेश में सर्दी बढ़बारी भी आ से। और आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रो कर्या उद्घाटन कयो। एक्सप्रेस वे वायुसेना खातर बन गयो है एक नई ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहला लेखा दिवस रा मौका माते महानियंत्रक और लेखा परीक्षक दफ्तर में राठौड़ा कार्यक्रम ने कर्या संबोधित कयो। सीएजी रे कने हर पीढ़ी ने सवार बारी है जिम्मेदारी। जयपुर में राख्यो गयो राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान जलसो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1101 शिक्षकों रो कर्या मान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर, जयपुर, अलवर और बाड़मेर परिवहन दफ्तरों वर्चुअल जरिया सु कर्या उद्घाटन। सड़क हादसा ने रोकवा खातर नियमारी कड़ाई सु पालना करवा माटे दीनो जोर। और उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ग्राम विकास अधिकारी ने 15,000 रुपया रिश्वत लेता तक रंगे हाथा कर्या गिरफ्तार। एना साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।